नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कतर की 2 दिन की यात्रा के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र आज जयपुर में ऑडिट सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। पंजाब में डेरा प्रेमी की हत्या के आरोपी रमजान खान उर्फ राज हुड्डा को पुलिस ने जयपुर में गिरफ्तार किया। और प्रदेश में सर्दी के असर में और बढ़ोतरी, फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। कतर की 2 दिन की यात्रा पर गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दूसरे दिन वहां भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। श्री धनखड़ प्रवासी भारतीय कामगारों के संगठनों के सदस्यों और राजस्थान परिवार कतर के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। उनका वहां के राष्ट्रीय संग्रहालय जाने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद उपराष्ट्रपति आज देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे। इससे पहले कल उपराष्ट्रपति फुटबॉल विश्व कप फीफा के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 22वां फुटबॉल विश्व कप कल कतर में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने विश्व कप की आधिकारिक शुरुआत की। विश्व कप के पहले मैच में ग्रुप ए में इक्वाडोर ने मेजबान कतर को 2-0 से हराया। इक्वाडोर के लिए कप्तान एनर वेलेंसिया ने दोनों गोल किए। राज्यपाल कलराज मिश्र आज से ऑडिट सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और मुख्य सचिव भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद 2 दिन की सेमिनार आयोजित की जाएगी। प्रधान महालेखाकार कार्यालय की ओर से आयोजित हो रहे सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम होंगे। प्रदेश के प्रधान महालेखा परीक्षक के सुब्रमण्यम ने बताया कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का मूल काम सरकार के काम में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसके बारे में हितधारकों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये सप्ताह मनाया जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति और किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष विजय विश्नोई ने कहा है कि बच्चों को लैंगिक अपराधों और हिंसा के बारे में जागरूक किया जाए। कल जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पोक्सो एक्ट के 10 वर्ष पूरे होने पर राज्य स्तरीय सेमिनार को संबोधित करते हुए न्यायाधिपति विश्नोई ने कहा कि पोक्सो एक्ट में सभी प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं जिससे बच्चों को एक सुरक्षित माहौल मिल सके। इस अवसर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि बालकों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण स्कूलों में दिलाया जा रहा है और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 जारी की गई है। सेमिनार में बच्चों और किशोरों के हित में लैंगिक अपराधों पर नियंत्रण, पोक्सो एक्ट को और अधिक प्रभावी बनाना, पीड़ित को समय पर चिकित्सा सुविधा, मनोवैज्ञानिक सलाह, प्रतिकर राशि समय पर मिलना, समाज और लोगों की मानसिकता में परिवर्तन जैसे विषयों पर गहन चर्चा की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। ये पाठ्यक्रम शैक्षिक वर्ष 2023-2024 से सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में लागू हो जाएगा। इन पाठ्यक्रमों के नियम अगले सप्ताह सभी विश्वविद्यालयों के साथ साझा किए जाएंगे। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अधिकांश राज्यों तथा निजी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
जयपुर में छिपे पंजाब के फरीदकोट में एक डेरा प्रेमी की हत्या के आरोपी शूटर रमजान खान उर्फ राज हुड्डा को पकड़ने आई पंजाब पुलिस की उससे मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में आरोपी हिस्ट्री शीटर पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने पकड़कर इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ जयपुर में आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में आज से भारतीय पैनोरमा वर्ग आरंभ होगा। इस खंड में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। निर्देशक पृथ्वी कोनानूर की कन्नड़ फीचर फिल्म हदिंदे लेंतु से इस वर्ग की शुरुआत हो रही है। विवेक अग्निहोत्री की कश्मीर फाइल्स और एस राजामौली की RRR भी भारतीय पैनोरमा वर्ग में शामिल है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भारतीय पैनोरमा के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। श्री ठाकुर द्वितीय 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो संवर्ग के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगी, जहां वे देश के 75 युवा प्रतिभावान फिल्मकारों से बातचीत करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष के प्रतीक के रूप में फिल्मकारों की संख्या निर्धारित है। श्री ठाकुर फिल्म बाजार के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगी। फिल्म बाजार फिल्म विक्रेताओं और खरीदारों को मंच प्रदान करता है। श्री ठाकुर पंजिम के फुटबॉल ग्राउंड में फिल्म तकनीक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसमें फिल्म कला तकनीक, सिनेमा और फिल्म साज सज्जा से संबंधित विभिन्न वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी। आज विश्व मत्स्य पालन दिवस है। इसका लक्ष्य मत्स्य भंडार की स्थिरता और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए विश्व में मछली प्रबंधन के तरीकों में बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करना है। मत्स्य पालन विभाग स्वस्थ महासागर पारिस्थितिकी तंत्र और सतत मत्स्य पालन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दमन में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। सरकार इस मामले में पिछले 3 वर्षों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों को सम्मानित भी करेगी। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य से लाए गए बाघ T110 को मुकुंदरा अभ्यारण्य में छोड़ने के बाद इसे नया नाम दिया गया है। अब इस बाघ को MT5 के नाम से जाना जाएगा। हमारे कोटा संवाददाता ने बताया कि आज तड़के बाघ को एनक्लोजर से रिलीज कर दिया गया। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 2 साल से एकाकी जीवन जी रही बाघिन T4 को आज नया जोड़ीदार और मुकुंदरा को नया राजा मिल ही गया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से लाए गए बाघ T110 को मुकुंदरा में आज तड़के सॉफ्ट एनक्लोजर से हार्ड रिलीज कर दिया गया। अब इस बाघ को MT5 के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले अब तक यह बाघ 1 हेक्टेयर के सॉफ्ट एनक्लोजर में विचरण कर रहा था। हार्ड रिलीज के बाद यह बाघ फ्री रेंज में घूम सकेगा, जिससे अब मुकुंदरा में बाघ की दहाड़ सुनाई देगी। उल्लेखनीय है कि 6 साल के नर बाघ T110 को 3 नवंबर को गाजीपुर आमली के पेरीफेरल क्षेत्र रेंज फलोदी से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया था। अब हाड़ौती के दोनों टाइगर रिजर्व में 4 बाघ हो गए हैं। इससे वन्य जीव प्रेमियों में खुशी है। वहीं हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन को पंख लगने की संभावनाएं भी बलवती हो गई हैं। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। प्रदेश में सर्दी के असर में और बढ़ोतरी हुई है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान में कमी आई है। आज सुबह वहां का तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भरतपुर में भी सर्दी का असर बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सर्दी बढ़ने के साथ ही सुबह के समय कोहरा भी छाने लगा है। सवाई माधोपुर जिले में भी तापमान गिरने से सर्दी बढ़ गई है। भारत पाक बॉर्डर के सीमावर्ती श्रीगंगानगर जिले के हिंदूमल कोट गांव में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकारी कॉलेजों के छात्र छात्राओं की रैली निकाली गई। रैली की शुरुआत पुलिस थाने से की गई। वहां थानाधिकारी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाड़मेर जिले के लूण सिंह भाटी का 17 वर्षीय हॉकी टीम में राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से इस महीने की 27 तारीख को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 95वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन विषयों के बारे में सुझाव भेजने को कहा है जिसे मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कतर की 2 दिन की यात्रा के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे।
राज्यपाल कलराज मिश्र आज जयपुर में ऑडिट सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। पंजाब में डेरा प्रेमी की हत्या के आरोपी रमजान खान और फराज हुड्डा को पुलिस ने जयपुर में गिरफ्तार किया। और प्रदेश में सर्दी के असर में और बढ़ोतरी हुई है। फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।